समझ में आता है कि इस देश के लोगों को चीप पब्लिसिटी पाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। कभी उर्फी जावेद कुछ भी पहन लेती हैं, मैं कौन होता हूँ उसके बारे में कमेंट करने वाला। उसका बदन है, उसकी बॉडी है, उसकी पर्सनालिटी है, शी कैन वेयर एनीथिंग। बट जहाँ तक मैं इस देश के अंदर सबसे खोखले लोग होते हैं ना, वही चीप पब्लिसिटी के लिए किसी का भी नाम खराब करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले, चलो मैं तो पहले मैच का एक लेखा जोखा बता दूं। ऑस्ट्रेलिया अभी मैच चल रहा है, सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 264 बनाया है। टारगेट इंडिया के लिए 265 है, जिसमें अभी तक 15.1 ओवर के अंदर 76 और हमारे दोनों ओपनर्स चले गए हैं। सो ऐसे हम पहले भी सिचुएशन में आए हैं। विराट कोहली ऑलरेडी इज़ प्लेइंग वेरी वेल और श्रेयस अय्यर, लेट देम बी पेशेंट, खेले आराम से। नथिंग दैट शॉट, बहुत बड़ी टारगेट नहीं है, बट येस एज ऑफ नाउ इट हैज़ नॉट बीन चेस्ड इन दुबई, बट हम होपफुली चेस कर सकते हैं। तो आइए मुद्दे पे हम आज जो बात करेंगे, चीप पब्लिसिटी। आपके कैप्टन रोहित शर्मा के बारे में एक कांग्रेस स्पोक्स पर्सन इज सेइंग, सना मोहम्मद कहती हैं कि रोहित शर्मा इज अनइम्प्रेसिव कैप्टन। और तो और उसके ऊपर वो और जले पे नमक छिड़क देती हैं और कहती हैं कि भैया आपका कप्तान जो है ना, एक तो मोटा है स्पोर्ट्समैन के लिए, और उसकी कप्तानी में कोई भी एक्स फैक्टर नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आपको स्पोक्स पर्सन बना कैसे देती, बिना कोई रिसर्च किए। सना, आप ये बात कहती कैसे हो? आपसे किसी ने कह दिया, आपने बिना सोचे समझे, बस आदत हो गई है ना नेगेटिव बोलने की, तो सना ने नेगेटिव उगल दिया। तो रोहित शर्मा, एक बात मैं बता दूं सना, रोहित शर्मा इज वन ऑफ द प्लेयर जिसे सचिन तेंदुलकर ने खुद कहा था कि मेरे रिकॉर्ड्स 2 ही प्लेयर तोड़ सकते हैं, एक रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली। एंड माइंड यू, विराट कोहली के तो 51 शतक हो गए वनडे में और रोहित शर्मा के 30 से ऊपर हो गए, जो कोई नहीं अनमैचेबल रिकॉर्ड है। आपको कम से कम बोलने से पहले सोचना चाहिए। कैप्टन की बात करती हो आप, इनको समझाओ दोस्तों कि कैप्टन क्या होता है। अभी तक 20, मतलब कहते हैं 21 वनडे उसने खेले हैं। वनडे में से आपके रिकॉर्ड्स देखिए, 20 मैचेस हम जीते हैं, एक हमने फाइनल हारा था जिसकी वजह से हमारी ट्रॉफी चली गई। वी हैव प्लेड सो मेनी T20s, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है उसकी लीडरशिप में। अब इनको समझाइए सना जी को, बोलने में कुछ भी नहीं जाता। मैं आपको क्या, आपका रिसर्च तो माशाअल्लाह, मज़ा अल्लाह। आप खुद अपना रिकॉर्ड बचा लीजिए, आपका खुद कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपको एक और बात बता दूं, अरे सना को स्पोक्स पर्सन बनाया क्या? कांग्रेस शुड फायर हर इमीडिएटली। क्योंकि जो आदमी बिना रिसर्च के बारे में, आपके कैप्टन के बारे में, इज वन ऑफ द ग्रेट्स, मॉडर्न ग्रेट्स में से है। ही इज द हाईएस्ट सिक्सर किंग इन इंडिया एंड अब्रॉड। क्रिस गेल अब नंबर 2 में है, या यू कैन 3 है, एंड ही इज द मोस्ट हिटर ऑफ सिक्सेस। तो आप कैसे ही इज इनइम्प्रेसिव, अच्छा प्लेयर नहीं है? अरे मोटा है तो क्या हुआ, सबसे ज़्यादा छक्का इसने मारे हैं, आप मार सकते हो। आपने तो अपने चूहे तक नहीं मारे हैं। आप रोहित के बारे में क्या बोलते हो यार? खुद के बारे में देखो। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के खुद एग्जांपल ले लिए, पाकिस्तान के पाकिस्तान के वसीम अकरम, राशिद लतीफ़, शहजाद कहते हैं कि यदि हमारे पास रोहित जैसा कैप्टन या रोहित जैसा प्लेयर होता तो आज बात कुछ और होती। इंडिया इज़ लकी दैट ही इज़ हैविंग अ कैप्टन एज एन रोहित शर्मा के जैसे कैप्टन है हमारे पास, जो कि सिचुएशन लास्ट मैच में लोग सब तारीफ कर रहे थे श्रेयस अय्यर, बाकी प्लेयर्स की, लेकिन एक और तारीफ हो रही थी जो कि रोहित शर्मा की कप्तानी थी। जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर्स को रोटेट किया, डिसीजंस लिए, उसके बारे में भी उन्होंने, सबने उसकी तारीफ की। और आप अकेली हैं सना,
यू आर वेरी फनी बाबा। आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ योर इंटेलेक्चुअल कि आप कितनी इंटेलिजेंट है। सना, हैट्स ऑफ टू यू बाबा। तुमने क्या रिसर्च किया कि आपके दुश्मन तो कहूँगा नहीं, आपके पड़ोसी मुल्क जिसके साथ आप बैठना पसंद नहीं करती, या हम तो बैठ जाएंगे, लेकिन आप शायद ऐसे नहीं है कि आप शायद उनके साथ टॉकिंग टर्म्स में रहें, लेकिन आपके वो लोग जब दुश्मन आपके बारे में अच्छा बोलने लगे, इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो। तो इन दैट केस आपका टेक क्या है? सना को आप सना, आई डोंट नो, सना जी को आप क्या जवाब देना चाहें? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो डू लेट मी नो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना ही डालते हैं, क्या होता है यदि आप देखें ना देखें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे मज़ा आता है कि आपके साथ में एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, रूबरू कोई टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको शायद मज़ा आया ना आया हो, आप अप्रिशिएट कीजिए, इसी से हमारा सब कुछ, सबका भला होगा। एंड आई विल ऑल्सो ग्रो, यू विल ऑल्सो ग्रो, माई चैनल विल ग्रो। थैंक यू सो मच। टिल देन।